तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस क्लास के अंदर बीकानेर हिस्ट्री का कुछ बाकी जो पार्ट है, वो पार्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ भाग था वो पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। देखिएगा, आज की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर मैं मुख्य रूप से आपको पढ़ाने वाला हूँ बीकानेर के महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, उनकी अपन बात करते हैं। और महाराजा राय सिंह, उनकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जो बहुत ही क्या मानी जाती है, इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो एक-एक जो बातें, उनकी एक-एक जो कांसेप्ट है, उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले आते हैं राय सिंह के शासनकाल की। अगर बात करते हैं तो इनका शासनकाल 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। अब मुख्य-मुख्य फैक्ट देखिएगा। सबसे पहला फैक्ट आता है कि 1570 में अकबर के नागौर दरबार में मुगल सेना में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। इनके पिताश्री थे कल्याण सिंह राय सिंह के, जिनका नाम था कल्याणमल। ये बात हालांकि पीछे वाली क्लास के अंदर पढ़ा रखी है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ठीक है? इनके दो पुत्र थे कल्याणमल के। ठीक है? एक का नाम क्या था, राय सिंह था, और दूसरे का नाम क्या था, पृथ्वीराज राठौड़ था। ये अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कौन से दरबार में जाते हैं, मुगल दरबार में जाते हैं, और जाकर के आपके अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय बताते हैं कि कल्याण सिंह उनके या कल्याणमल के दोनों बेटे आपके राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर दोनों किसकी सेवा में चले जाते हैं, तो मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले जाते हैं। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा राय सिंह को अपनी सेना में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था या रख लिया गया था। और उनके दूसरे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ थे, उनको अपने साथ आगरा ले गए और अपना दरबारी कवि नियुक्त कर दिया। और बाद में अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला उपहार में दिया गया, जहां पर उनके द्वारा वैली कृष्ण रुक्मणी की क्या की गई थी, रचना की गई थी। ठीक है? तो ये पहला कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है। दूसरा देखिएगा, अकबर ने दो अभियान किए। एक अभियान किया गुजरात के ऊपर और एक किया कंधार के ऊपर। तो अकबर के गुजरात व कंधार अभियान के दौरान राय सिंह को अपनी वीरता दिखाने का क्या मिला था, मौका मिला। यानी कि राय सिंह वो पहली बार वीरता के मामले में अकबर की नजरों में कब आता है, तो आपके गुजरात और कंधार अभियान के दौरान आता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला। उसके बाद में आता 1570, नहीं ये ध्यान रखना बच्चों, 1572 है। ठीक है? ये टू है, ध्यान रखना। 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक क्या किया था, नियुक्त किया था। ये कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कि कैसे-कैसे पूछता है? 2 टाइप से पूछता है। कैसे पूछता है देखिएगा, अकबर के द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब बनाया गया? तो 1572 के अंदर, 72 में। ओके? उसके बाद में एक बार इस तरह से भी पूछा गया कि 1572 के अंदर अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे बनाया? तो राय सिंह को बनाया। इस तरह से इस ये जो आपका फैक्ट है, इसको 2 तरह से वो पूछता है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। उसके बाद देखिएगा, 1574 के अंदर राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है और बीकानेर का क्या बनता है, शासक बनता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके राय सिंह जब बीकानेर का शासक बनता है, तो उसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद में देखिएगा, राय सिंह की और कुछ बातें रह जाती है। तो राय सिंह की एक अगर कंसेप्ट की बात करते हैं, तो राय सिंह ने आपके 1588 ईस्वी के अंदर 1588 ईस्वी के अंदर राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माता कौन था, तो ध्यान रखना, राय सिंह था। और मूल किले का निर्माता कौन था, तो आपका राव बीका था। ठीक है? दोनों अलग अलग पूछता, ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो किला है, इस किले का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के ऊपर राय सिंह के द्वारा आपके जयमल और पत्ता की क्या बनवाई गई थी, गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई गई थी। हाथी पे बैठे हुए इनकी पाषाण प्रतिमाओं का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और इन दोनों वीरों की, ठीक है ना, जयमल और पत्ता थे, ये ध्यान रखना, मेवाड़ के दो वीर थे। ठीक है? और इनकी आगरा के अंदर जो गजारूढ़ मूर्तियां बनवाने वाला था जयमल और पत्ता की, वह कौन था, तो अकबर था। तो याद रखना बच्चों,
जयमल और पत्ता की आगरा के अंदर, कहाँ पर? आगरा, ठीक है? आगरा में इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाने वाला था, उसका नाम क्या था? मुगल बादशाह अकबर ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर ये मूर्तियाँ बनवाई थी। आगे चलकर के जयमल और पत्ता की ये जो मूर्तियाँ अकबर ने बनवाई, इनको किसने तुड़वा दिया था? तो मुगल बादशाह था जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। उस औरंगजेब के द्वारा इनको क्या करवा दिया गया था? तो तुड़वा दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आता है किले के अंदर राय सिंह के द्वारा एक प्रशस्ति भी लगवाई गई, जिसको कौन-सी प्रशस्ति कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं राय प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। और इस प्रशस्ति का जो लेखक है ना, उस लेखक का नाम आप पक्का याद रखना। इसका लेखक है उसका नाम है जयिता। क्या नाम है? जयिता। ये इसको लिखने वाला था। उसके बाद में कहते हैं कि राय सिंह के समय बीकानेर रियासत के अंदर भयंकर क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो इस दौरान राय सिंह ने लोगों की मदद के लिए बहुत सारा क्या किया था? धन खर्च किया था। लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से इनका बहुत सारा धन क्या होता है? खर्च होता है। इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राय सिंह को राजपूताने का क्या कहा गया है? करण कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। दो तरीके से पूछता है कि राजपूताने का करण किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का करण राय सिंह को कहा जाता है। और ध्यान रखना, राय सिंह को राजपूताने का करण जो उपाधि है वह किसके द्वारा दी गई? तो वह मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। इस टाइप से ये दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है, अगले महाराजा आते हैं जिनका नाम है करण सिंह। और करण सिंह का शासनकाल माना जाता है 1631 से लेकर 1668 ईस्वी तक। अब इनकी मुख्य बातें देखिएगा। एक तो आता है शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां था, उसने दक्षिण के ऊपर अभियान किए। उस दौरान करण सिंह ने महत्वपूर्ण क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। तो याद रखना बच्चों, आपके बीकानेर के किस महाराजा के द्वारा दक्षिण अभियानों के अंदर आपके शाहजहां का भरपूर सहयोग किया गया था? तो उसका नाम क्या था? करण सिंह था। आगे चलकर शाहजहां 1657 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र थे, जिनमें आपस में उत्तराधिकार युद्ध हो जाता है, यह शुरू हो जाता है। तो देखिएगा इसके अंदर करण सिंह की क्या भूमिका रहती है? जैसे ही मुगल उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है, तो उसके अंदर करण सिंह क्या रहता है? तटस्थ रहता है, किसी का भी साथ नहीं देता है। ना औरंगजेब का साथ देता है, ना मुराद का साथ देता है, ना आपके शाह शुजा का साथ देता है, और ना दारा का साथ देता है। लेकिन ध्यान रखना, आपका औरंगजेब था, इस औरंगजेब का पक्ष था या पलड़ा था उसको भारी देखकर, ठीक है? मतलब किसको? करण सिंह को ये लगने लगा कि औरंगजेब का पलड़ा भारी है और औरंगजेब ही जीतेगा। इस बात को महसूस करके या इस पलड़े को भारी देख करके उसने अपने 2 पुत्र, जिसमें एक का नाम क्या था? पदम सिंह था और दूसरे का नाम क्या था? केसरी सिंह। इन दोनों को किसके पक्ष में लड़ने के लिए भेजा था? तो औरंगजेब के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा था। ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट, इसका इसको याद रखना है, ठीक है? पूछ सकता है कि आपके मुगल बादशाह औरंगजेब की मदद करने के लिए करण सिंह ने अपने कौन से पुत्रों को भेजा? तो पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा। नेक्स्ट देखेंगे, औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह उसकी सेवा में चला गया। कौन? करण सिंह आपके मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में चला जाता है। उसके बाद में देखो आगे, एक राइटर है, जिस राइटर का नाम क्या है? तो चिंतामणि भट्ट बताया जाता है। और चिंतामणि भट्ट का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है सुक सप्तति, ठीक है? तो ये किसने लिखा? तो ये आपकी चिंतामणि भट्ट ने लिखा। और ये ध्यान रखना, करण सिंह जांगल घर बादशाह, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर चिंतामणि भट्ट के द्वारा करण सिंह को क्या कहा गया है? तो जांगल घर बादशाह की क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है, करण सिंह ने एक ग्रंथ लिखा और करण सिंह के ग्रंथ का जो नाम है उसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम, इनके ग्रंथ का नाम बताया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि करण सिंह का एक दरबारी कवि था और दरबारी कवि का नाम क्या था? गंगानंद मैथिल भी कहते हैं। इसको ध्यान रखना, गंगाधर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गंगाधर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो घबराना मत बच्चों, ये गंगानंद भी आ सकता है
और गंगाधर भी आ सकता है, ठीक है? इसके बाद देखिएगा, तो ये किसका करण सिंह का क्या माना जाता है? दरबारी कवि, इसको याद रखना। और इसने 2 ग्रंथ लिखे, एक का नाम है करण भूषण और दूसरे का नाम क्या है? काव्य डाकिनी। करण भूषण इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, मतीरे की राड। अगर इस राड की बात करते हैं, तो ये बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। था क्या इसके अंदर देखिएगा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, आराम से आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। देखो होता क्या है इसके अंदर, ऐसा बताया जाता है कि 2 गाँव थे, ठीक है? एक गाँव का नाम क्या था? जाखमणिया, ठीक है? इसको जखवाणिया भी कहते हैं, ठीक है? जाखणिया और इसको जखमाणिया भी कहते हैं। और एक था खीलवा, इस खीलवा को कहीं-कहीं पर सीलवा भी लिखा गया है, ठीक है? तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको खीलवा भी याद रखना है, सीलवा भी याद रखना। हालाँकि 10th की पुस्तक में सीलवा लिखा हुआ है, बाकी हर जगह इसको खीलवा लिखा गया है। तो होता क्या है, ये गाँव बीकानेर में पड़ता है और ये नागौर में पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे मतीरे की बेल थी वो लगती है और बेल फैल कर के कहते हैं कि कौन से गाँव में आ जाती है? जखवाड़िया गाँव के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे क्या लगता है? मतीरा यानी तरबूज लगता है। राजस्थानी भाषा के अंदर तरबूज को क्या कहते हैं? मतीरा कहते हैं। तब कहते हैं कि दोनों किसान आपस में लड़ने लग जाते हैं और ये लड़ाई वहाँ के राजाओं तक पहुँच जाती है। तो इस दौरान नागौर का राजा कौन था या शासक कौन था? अमर सिंह था। और बीकानेर का कौन था? करण सिंह था। इस बात को लेकर, मतीरे को लेकर, यहाँ का किसान कहता कि मेरे खेत में बेल लगी है, तो मतीरा मेरा है। यहाँ का किसान कहता कि मेरे खेत के अंदर मतीरा लगा है, तो मतीरा मेरा है। इसको लेकर के आपस में लड़ने लग जाते हैं और छोटों की राड है, वो बड़ों के ऊपर पड़ जाती है, यानी कि राजा-महाराजाओं तक पहुँच जाती है। इस बात को लेकर आपके करण सिंह और अमर सिंह में युद्ध होता है, ठीक है? कब? 1544 के अंदर, ठीक है? और एंड के अंदर विजय किसकी होती है? तो करण सिंह की क्या होती है? विजय होती है। ये है बच्चों आपकी आज की क्लास। अगली क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।